हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक रिक्रूटमेंट आया है ऑफिसर ग्रेड सेकंड का, उसके नोटिफिकेशन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट क्या है, कौन सा पोस्ट है और वैकेंसी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जामिनेशन 2020। Online applications are invited for the Indian nationals for direct recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer Grade Second। पद का नाम ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन भर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ये पूरे नोटिफिकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या 2000, अनरिजर्व्ड या जनरल के लिए 989, ओबीसी के लिए 417, एससी के लिए 360 और एसटी के लिए 121 पद आरक्षित हैं। लेवल 7 का ग्रेड पे है 44,900 से 1,42,400 तक का, और इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष आपकी क्वालिफिकेशन। आप ग्रेजुएट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि ऑफिसर लेवल का ये फॉर्म है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 तक की होनी चाहिए। एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की आयु में छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं। जो भी लोग पीएच हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो लोग को ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई द फॉर्म अगर कोई फिजिकली डिसेबल है। आगे चलते हैं। सारी जो कट ऑफ डेट है वो है 9/1/2021। मतलब आपके पास एज और एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है वो इस डेट तक आपके पास होनी चाहिए। 9/1/2021 तक आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ ये फॉर्म भरने की भी आखिरी डेट है। आगे चलते हैं। द पोस्ट, ये देयरफॉर कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो लोग देश में कहीं भी, क्योंकि केंद्र सरकार की ये जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो जो लोग देश में कहीं भी सेवा देने के लिए इच्छुक हों केवल वही ये फॉर्म भरें। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। देश के सभी बड़े शहरों में इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। ये सारी इनकी लिस्ट दे रखी है। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन होगा, 3 स्तर का होगा। सबसे पहले टायर 1, फिर टायर 2, फिर टायर 3 में इंटरव्यू आएगा। तो टायर 1 में जो होगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। 1 घंटा होगा, 100 क्वेश्चन। हर किसी सेक्शन के 20 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इसमें क्वालिफाई करने के बाद टायर 2 में आएंगे। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। इसमें ऐसे 30 नंबर का होगा एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज 20 मार्क्स के होंगे। ये भी 1 घंटे का होगा और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। आगे चलते हैं। 1/4 की माइनस मार्किंग पहले बताई जा चुकी है। इसमें मिनिमम आपको, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या फिर आप जनरल के हैं, तो आपको 35 नंबर लाना ज़रूरी है। ओबीसी के लिए 34 नंबर, एससी एसटी के लिए 33 नंबर लाना ज़रूरी है। और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 5 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। मिनिमम 33% मार्क्स लाना उसमें ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ फिर से लिखी हुई है। ये सारी कंडीशन है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ऐसे लगभग हर फॉर्म में ये सारी कंडीशन यूं ही लिखी रहती हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो फीस जो है, एग्जामिनेशन फ़ी इज़ 100 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज इज़ 500। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, फिजिकल हैंडीकैप और ओबीसी के, तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज मतलब 600 रुपये अदा करना है। अगर आप एससी एसटी के हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज मतलब 500 रुपये जमा करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी किया जा सकता है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। क्लोजिंग डेट फिर से एक बार, लास्ट डेट है 9/1/2021 टिल रात के 12 बजे 23 घंटे
59 तक, अर्थात रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में यहाँ तक ही है। इस नोटिफिकेशन में सारे डिटेल हमने आपको साथ शेयर कर दिए। बाकी ये फॉर्म खुलते हैं अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, इससे रिलेटेड आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।